आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नई वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक। हम सबको पता है कि हमारे निजी लाइफ में भी बैंकों का काफी महत्व होता है और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में तो सारे ट्रांजेक्शन ही बैंक से होते हैं। लगभग ट्रांजेक्शन, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन छोड़ के चाय नाश्ता कर लिया बात अलग है, बाकी तो सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही होते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि बैंक के जो थ्रू होते हैं तो उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो एंट्री समझाने से पहले मैं कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें जर्नल एंट्री कैसे करनी होती है, इसके ट्रांजेक्शन्स के क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारा जो रूल्स है वो रूल्स के मैं दर्शन करवा देता हूँ। तो रूल्स क्या है, हमें एक चीज डेबिट करना है और वहीं एक चीज हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। और हमने पढ़ा है PNR, याद होगा PNR। PNR का मतलब यहाँ पे है पर्सनल, ठीक है, यहाँ पे है नॉमिनल और यहाँ पे है रियल, राइट। तीन चीजें होती हैं। तो पर्सनल के लिए मैंने क्या कहा था कि पर्सनल के लिए यहाँ पे रिसीवर और यहाँ पे गिवर, राइट। नॉमिनल के लिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पे लॉस या तो एक्सपेंस और यहाँ पे गेन या तो इनकम। और रियल के लिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो भी बिजनेस में आता है दैट इज कम्स इन अकाउंट डेबिट और यहाँ पे मैंने कहा था गोज आउट अकाउंट क्रेडिट। तो ये है हमारे रूल्स के पहले मैंने दर्शन करवा दिए, इसको अच्छे से देख लेना ताकि आपको बार बार रिपीट करते करते कि इतना अच्छे से याद हो जाए कि नींद में भी कोई पूछे तो तुम बता दो, राइट। तो अभी ध्यान से समझो कि ये तो हमारे रूल्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स के जो मतलब एंट्रीज होती हैं उसको कैसे करेंगे। तो बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से नॉर्मली होते हैं। हम सबको पता है हम बैंक में से कभी कभी पैसे हम पहले डिपॉजिट करते हैं, कभी कभी करते हैं कि नहीं, कभी कभी हम डिपॉजिट भी करते हैं भाई। फिर कभी कभी हम पैसे क्या करते हैं, विड्रॉ भी करते हैं कभी कभी मन हुआ तो कुछ पैसे निकाल लेते हैं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को चेक पे कर दिया है ना, किसी को हम पेमेंट कर देते हैं। कभी कभी होता है हम रिसीव भी कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि बैंक वालों को आता है कि आज तो इससे कुछ पैसे वसूल लेते हैं तो हमसे ट्रांजेक्शन चार्ज ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ चार्जेस लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे आजकल बैंक वाले नया ट्रांजेक्शन चार्ज लगाए हैं, 25 रुपए महीने में काटते रहते हैं, 15 रुपए, ऐसे अलग अलग करके 149 ऐसे कुछ ना कुछ तरीके करके वो ट्रांजेक्शन चार्जेस लेते रहते हैं, ठीक है। और हमने जो पैसे डिपॉजिट किए हैं उस पर हमें भी तो कुछ मिलता होगा, तो बैंक वाले हमें क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, राइट। हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये वो ट्रांजेक्शन जो नॉर्मली हम बैंक के साथ करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर चीजें दिख रही है। इतने ट्रांजेक्शन्स हैं नॉर्मल लाइफ में जो हम बिजनेस के साथ करते हैं और यही ट्रांजेक्शन में बिजनेस मतलब जब हम बिजनेस करते हैं तब भी करते हैं। तो रूल सेम है। रूल क्या कहता है कि पर्सनल अगर है तो रिसीवर को डेबिट करो और क्रेडिट गिवर को क्रेडिट करो। नॉमिनल लॉस एक्सपेंस को डेबिट करो, गेन और इनकम को क्रेडिट करो। रियल कम्स इन अकाउंट हो तो डेबिट करो, गोज आउट अकाउंट हो तो क्रेडिट करो। यानी रूल तो यही अप्लाई करना है यहाँ पर भी। ऐसा नहीं कि बैंक आ गया तो इसके लिए अलग रूल है, नहीं, रूल्स तो सेम ही है। लेकिन अब एंट्रीज कैसे करनी है वो देखो। तो जब यहाँ पे हम डिपोजिटेड होगा, यानी जब हम आमिंग जब पैसे हम डिपोजिट करते हैं तब यहाँ पे कैसे होगा, क्या करोगे, ठीक है। तो मैं तो बैंक हूं, मैं क्या करूं, राइट। वो है ना अभी आजकल एक नया निकला है ना गाना, इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं भाई, हमसे काय पूछते हो, राइट। तो यहाँ पे है बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। तो अभी समझो इसके हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखो मैंने रूल्स तो बता दिया है और देखो जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, ये जितने भी ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं इसमें एक नाम तो कॉमन होगा, बैंक। जहां जाओगे वहां दिखेगा। तो तुम्हें बस इतना देखना है कि बैंक हमारा क्या है, रिसीवर है या बैंक हमारा गिवर है। अगर रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो, राइट। ऐसा याद रख लो। नहीं याद रखना है तो कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, एक एक ट्रांजेक्शन के हिसाब से पढ़ते जाते हैं, राइट। तो ये इतने ट्रांजेक्शन होते हैं उसके हिसाब से हमें करना होता है। देखो डिपॉजिट जब हम करते हैं तो बैंक यहाँ पे पैसे रिसीवर होता है, क्या होता है, बैंक यहाँ पे पैसे रिसीव करता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। बात समझ में आया। और हमारे पास से जब हमने डिपॉजिट किया होगा तो हमने क्या कैश, हमने कैश डिपॉजिट किया होगा। तो नॉर्मली हम कैसे डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है। एज पर द रूल कैश गोज आउट अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास से कैश जा रहा है तो यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। मैंने कहा ना बैंक इज रिसीवर,
तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। अब देखो जब हम विड्रॉ करते हैं, हमने जब हमने जब बैंक से विड्रॉ किया तो विड्रॉ में कौन है, यहाँ पे बैंक गिवर है। ध्यान से समझो, हमने जब विड्रॉ किया तो बैंक हमारे लिए क्या है, गिवर है। तो जब बैंक हमारे लिए गिवर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट। मुझे पता है गिवर अकाउंट क्रेडिट होता है, तो डेबिट क्या होगा, हमने जब विड्रॉ किया है तो विड्रॉ में हमें क्या मिलते हैं, असरफिया तो मिलती नहीं है, हमें पैसे मिलते हैं, कैश मिलते हैं। तो कैश कम्स इन हो रहा है, यहाँ पे देखो कैश, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करो, कैश अकाउंट कम्स इन, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। बात समझ में आया। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारा डिपॉजिट के लिए और ये एंट्री हो जाएगी हमारा विड्रॉ के लिए। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शंस मैं बताने वाला हूँ, यही ट्रांजेक्शन अगर सीख लोगे तो क्वेश्चंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते जाएंगे, कहते हैं ना मुंह जबानी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो याद रखना, यहाँ पे बैंक रिसीवर है तो डेबिट किया, यहाँ पे गिवर है तो क्रेडिट करोगे। ठीक है, चल अब पेमेंट की बात करते हैं। तो पेमेंट हम नॉर्मली किसको करेंगे, हमारे जो क्रेडिटर होते हैं, हमारे जो ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों से हमने पैसे लिया था, तो एक तो क्रेडिटर आ गया, ये मैंने समझा दिया कि हम पेमेंट किसको करते हैं, नॉर्मली क्रेडिटर को करते हैं। अब ध्यान से समझो कि जब हम पेमेंट करते हैं तो पैसे कहाँ से जाते हैं, बैंक में से जाते हैं। अब ध्यान से समझो, ध्यान से सोचो कि जब हमारे पास से पैसे तो जा नहीं रहे हैं, पैसे किसके पास से जा रहे हैं, हमारे बैंक वाले के पास से। यानी बेसिकली बैंक हमारा यहाँ पे क्या है, गिवर है। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि बैंक यहाँ पे क्या है, गिवर है। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने पेमेंट किसको किया है, रिसीवर को, आई मीन ये क्रेडिटर को। क्रेडिटर यहाँ पे कौन है, ये हमारा रिसीवर बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे अकाउंट में से पैसे रिसीव कर रहा है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आया। देखो वही रूल अप्लाई किया, रिसीवर और गिवर, बस समझो काम हो गया। अब बात करते हैं हमने जब पैसे रिसीव किए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें पैसे डायरेक्टली पे कर देते हैं हमारे अकाउंट में। तो जब ऐसा कभी हुआ, ऐसा चमत्कार कभी हो जाए कि पैसे आपके मिल जाए, तो देखो सबसे पहले तो हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, यानी हमारा जो बैंक है वो बेसिकली वो कौन है, रिसीवर है। या और ऐसे सोच सकते हो कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कम से अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, राइट। या बैंक के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं तो बैंक रिसीवर है, ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि बैंक जो है बेसिकली वो पर्सनल अकाउंट भी होता है, जैसे लिख दिया ना मैंने SBI, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। इस वजह से मैंने रिसीवर गिवर करके दिमाग में फिट करने के लिए मैंने कहा, ओके। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक इज रिसीवर, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो सर क्रेडिट क्या होगा, जिसने पैसे दिए, और पैसे कौन देगा हमें, नॉर्मली यहाँ पे डेटस ही देता है, और यहाँ पे डेटस राइट नाउ क्या है, गिवर। तो गिवर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेटस तो यहाँ पे चलो मैं नाम लिख दूं, जैसे मान लो सचिन ने पैसे दिए हमें, किसने पैसे दिए, सचिन ने, तो सचिन अकाउंट क्रेडिट कर दो। बात समझ में आया, क्लियर है। तो उसी के साथ अभी दो और है, क्या है, एक तो ट्रांजेक्शन चार्जेस है और दूसरा है क्या, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं हम। देखो हमें कई बार बैंक से हमें कई सारी तरह के ट्रांजेक्शन पे करने पड़ते हैं, या ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, या कभी कभी अगर हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो लोन वाले के लिए मैं अलग टॉपिक समझा दूंगा, फिलहाल हम यहाँ पे फोकस किस पे करेंगे, ट्रांजेक्शन चार्जेस पे। अब ध्यान से समझो कि जब ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन चार्ज जो है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्या है वो हमारे लिए, एक्सपेंस है। अब देखो जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो बैंक वाले तुम्हारे घर पे नहीं आते, बोलते हो भैया नीचे आओ तो, और तुम नीचे जाके बोलते तुम्हारे जो एटीएम से पैसे निकाले थे, जो एटीएम कार्ड दिया उसका चलो 25 रुपए दो, ऐसा तो बोलते नहीं है। वो क्या करते हैं, सीधा तुम्हारे अकाउंट में से पैसे निकाल देंगे और फिर तुम्हें मैसेज आएगा कि 25 रुपए डिडक्टेड। फिर तुम्हें लगता है अरे बाप रे बाप, बिना कुछ किए डेबिट हो गया पैसा। कहने का मतलब क्या है कि कुछ ये ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें बैंक आपको इन्फॉर्म नहीं करती, सीधा आपके अकाउंट में से पैसे कट कर लेती है। अब ध्यान से समझो, जब तुम्हारे पास पैसे आते थे तो तुम बैंक अकाउंट डेबिट करते थे, क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं। पर अब यहाँ से पैसे जा रहे हैं, गोज आउट हो रहा है, और कहाँ से पैसे जा रहे हैं, बैंक से। इसी वजह से तो पहले तो याद रखना कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब यहाँ से तुम बोलोगे सर बैंक यहाँ पे रिसीवर है, नहीं नहीं, बैंक रिसीवर है, लेकिन वो बैंक हमारा अकाउंट थोड़ी है, तो वो बैंक बैंक वालों का अकाउंट है, हमें उनके अकाउंट से मतलब नहीं, हमें हमारे अकाउंट से मतलब है। तो हमारे अकाउंट में से तो पैसा जा रहा है ना, हम यानी गिवर तो हम ही हो गए हैं। देखो ये जो रिसीवर और गिवर मैंने कहा है वो मैंने अपने अकाउंट के, कहते हैं ना तो उसके संदर्भ में कहा है, यानी मैंने अपने अकाउंट को माइंड में रख के कहा है। तो तुम ये मत बोलना कि सर यहाँ पे तो बैंक रिसीवर हो रहा है, नहीं भैया नहीं, हमारे अकाउंट से ही पैसे जा रहे हैं, यानी हम एक्चुअली में गिवर है। समझ में आया। और पैसे किसको मिल रहे हैं, बैंक को, लेकिन किस बात के मिल रहे हैं, एक्सपेंस के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस मायने रखता है,
बैंक वाले को पैसे मिल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास से क्या गया है, एक्सपेंस। तो जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस होंगे वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे बैंक में से पैसे जा रहे हैं, यानी गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट अकाउंट इसलिए क्रेडिट कर दिया मैंने। या ऐसे याद रख सकते हो कि हम यहाँ पे क्या है, गिवर हो गए हैं, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं ना अपने अकाउंट में से, तो उससे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, गोज आउट अकाउंट या गिवर करके याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव की। कभी कभी ऐसा होता है कुछ अच्छा हो जाए, पैसे डिपॉजिट रहे तुम्हारे अकाउंट में, तो उसके इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जब बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हो उसके तुम्हें इंटरेस्ट मिले, ध्यान से समझो, जब उसके तुम्हें पैसे मिलते हैं तो सबसे पहले तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं ना, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे क्योंकि पैसे वो लोग तुम्हारे अकाउंट में देंगे। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं यानी कम सीन हो रहा है ना, तो रियल अकाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या रूल कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। या ऐसे बोल सकते हो सर बैंक हमारा रिसीवर है राइट नाउ, क्योंकि वो हमारे पैसे रिसीव कर रहा है। अब किससे रिसीव कर रहा है, वो खुद से ही रिसीव कर रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन वो खुद का नाम नहीं लिखते, वो क्या लिखेंगे, हमने किस बात के पैसे दिए, पैसे किस बात के जाते हैं वो मायने रखता है। तो इन पैसे किस बात के मिले हमें, टू इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी पैसे किस बात के मिले, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो ऐसे समझो इनकम अकाउंट क्रेडिट हो गया, और बैंक में पैसे आ रहे हैं तो कम से अकाउंट डेबिट हो गया। और अगर बैंक के ही नजरिए से पूरा लिखना है, मतलब बैंक को ही दिमाग में रख के, तो राइट नाउ आपका अकाउंट रिसीवर है, यानी बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक आपका रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। किस बात के पैसे रिसीव कर रहा है, इंटरेस्ट के, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो ये 6 ट्रांजेक्शंस होते हैं जो नॉर्मली हम करते हैं। और देखो स्टार्टिंग में ही मैंने कहा सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि या तो बैंक रिसीवर होगा या तो बैंक गिवर होगा, और ऐसा समझो कि वो अकाउंट तुम्हारा ही है। ठीक, अपना ही समझा करो उस चीज को। ओके, भले बैंक में खुलवाया है लेकिन उसको अपना ही समझो, वैसे समझ को देखो कि रिसीव कर रहे हो तुम दे रहे हो, बस उसको डेबिट क्रेडिट करो, और बाकी दूसरा वाला तो पता चल ही जाएगा कि पैसे ले रहे हो या दे रहे हो, ले रहे हो दे रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग नाम लिख देना है। बात समझ में आया, तो ठीक है, तो ये 6 ट्रांजेक्शन होते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने लिखा करेंट अकाउंट इज ओपन विद SBI बैंक बाय डिपोजिटिंग 20,000। अब देखो हमने यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाया और बैंक में डिपॉजिट किया है 20,000, यानी हमारा जो पहला वाला रूल था वो है। तो पहला वाला रूल में हमने क्या बताया कि डिपॉजिट करने तो पैसे में क्या करते हैं, बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट करो, यानी SBI बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से क्या आ गया, 20,000 का कैश गया है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री लिख देता हूँ, क्या एंट्री हो जाएगा, SBI टू कैश, और अमाउंट कितना है 2020। क्लियर है, तो 2020 बोलना अच्छा ही नहीं लगता मुझे, तो मैं पूरा ही लिख दूंगा 20,000, 20,000 रुपए। 2020 सबसे नफरत हो गया है इस 2020 के चक्कर में। ठीक है, अब ध्यान से समझो, करंट अकाउंट इज ओपन विद SBI बैंक बाय डिपोजिटिंग 20,000। हमने 20,000 रुपए डिपोजिट किए हैं, तो यहाँ पे हमारा बैंक अमाउंट पैसा रिसीव करा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है। 2 ट्रांजेक्शन तुम्हें समझने हैं, वो 2 ट्रांजेक्शन कौन से हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, गुड्स सोल्ड फॉर 5,000 द अमाउंट ऑफ विच डायरेक्टली डिपोजिटेड इन बैंक। अब ध्यान से समझो, ये पैसे हमने डायरेक्टली डिपोजिट हो गया हमारा, यानी जिसको हमने गुड्स सेल किया था उसने हमारे खाते में डायरेक्टली पैसे डाल दिए हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, ध्यान से समझो, अगर हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे चले गए हैं तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले रीजन क्या था, हमने गुड्स सेल किया था और उसकी वजह से हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे गए हैं, तो हमारा अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो कम से अकाउंट डेबिट हो जाएगा। या हमारा बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, याद जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, कोई मत उसका वो नहीं है, तुम्हारे याद करने का तुम अपने तरीका अपने दिमाग में रखो, राइट, दुनिया से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रूल्स और रेगुलेशंस का है ना, खिचड़ी नहीं बनाना होता है, बस ये है कि इसको हिंट के तौर पे याद रख सकते हो। ओके, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या यूं कहो कि तुम्हारा बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। अब देखो ये पैसे आ रहे हैं, देने वाले का नाम लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, तो कैसे क्या क्रेडिट करेंगे, पर तुम्हें पता है ये पैसे किस बात के हैं। हमने कहा ना रीजन देखो किस बात का है, तो हमने सेल किया था तो सेल के पैसे मिले हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू सेल अकाउंट क्रेडिट। रीजन देखो, रीजन क्या है, हमने सेल किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 5,000, राइट। तो ये हो गया दूसरा ट्रांजेक्शन। अब एक और बढ़ते हैं, एक और सीखते हैं। अगला क्या है, फर्नीचर ऑफ 10,000 इज परचेज्ड, पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। अब देखो फिर से एक आया, पेमेंट हमने किया है, कहां से किया है, सीधा चेक से, यानी सीधा बैंक से किया है। तो यहाँ पे हमारा जो बैंक है वो क्या है, गीवर है। तो देखो बैंक गीवर है तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, पैसे बैंक से जा रहे हैं तो भी क्रेडिट होगा, यानी रीजन दोनों में सेम है, राइट। अब देखो मैंने कहा था रीजन क्या है, रीजन किस बात का, परचेस किया था, पर क्या परचेस किया था, फर्नीचर। मैंने कहा था जब हम एसेट परचेस करते हैं तो हम एसेट्स का नाम लिखते हैं,
यानी व्हाट कम्स इन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो फर्नीचर कम्स इन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और अमाउंट है 10,000। ओके, तो एंट्री क्लियर हो गया। अब उसी के साथ नेक्स्ट पे पढ़ो। अब नेक्स्ट में देखो, ये सीखने लायक है, समझने लायक है, ध्यान से समझो, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। एंट्री देखो क्या है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 400 फॉर पर्सनल एक्सपेंस एंड 700 फॉर ऑफिस एक्सपेंस। अब ध्यान से समझो, दो पैसे निकाले हैं, एक पर्सनल के लिए निकाला है और एक ऑफिस के लिए निकाला है। तो अब इसमें एक बात को ध्यान से समझो, जो तुमने पर्सनल के लिए पैसे निकाले हैं, क्या वो बिजनेस में पैसे आए? नहीं, वो तुम सीधा अपने घर लेके चले गए। लेकिन जो ऑफिस एक्सपेंस के लिए है, पहले वो बिजनेस में आया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया है, अभी तक पेमेंट नहीं किया है। ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। हम जब पैसे बैंक से निकालते हैं, अगर जैसे कि मान लो मुझे स्कूल फीस भरनी है और मैं गया बैंक से 10,000 रुपए मैंने निकाला, तो मैं ऐसा तो बोल दूंगा नहीं कि मैंने पैसे निकालते ही स्कूल में डिपॉजिट कर दिया, आई मीन स्कूल में फीस भर दिया। नहीं, पहले मैंने अपने बैंक से पैसे निकाले, तो मैं वहां से पैसे लेकर आया, घर पे बताया कि पापा मैंने पैसे निकाल लिए हैं, इतने पैसे निकाले हैं, राइट। एक वो ट्रांजेक्शन हो गया। फिर मैं अगले दिन स्कूल में गया और मैंने पेमेंट किया, फिर एक वो ट्रांजेक्शन हो गया। अगर मैं डायरेक्टली स्कूल से, आई मीन पेमेंट जो मैंने रिसीव किया बैंक से, मैं डायरेक्टली स्कूल चला गया होता, तो घर पे तो पैसे आए ही नहीं, तो अलग हो जाता, यानी सीधा पेमेंट हो जाता, तब घर पे आने का एंटर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है कि हमने पेमेंट किया है। तो याद रखना, जब कहीं भी क्वेश्चन में लिखा ना हो कि तुमने कहीं भी, देखो पेमेंट वर्ड यूज भी नहीं किया है, सिर्फ लिखा है विड्रॉ किया है। तो देखो विड्रॉ दो चीज से किया है, पर्सनल यूज के लिए और एक ऑफिस एक्सपेंस के लिए। तो तुम्हें पता है जब हम ऑफिस एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो इसको अभी इग्नोर करो पहले। जब हम पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अब देखो बात को, बैंक यहाँ पे क्या है, बैंक से ही पैसे जा रहे हैं, सारे के सारे पैसे कहां से जा रहे हैं? बैंक से। तो गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, या यूं कहो कि पैसे कौन दे रहा है? बैंक वाला। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो, गिवर है। अब देखो कितने पैसे दिए उसे, 400 प्लस 700, टोटल 1100 रुपए दिए हैं। लेकिन यहाँ पे तुमने पर्सनल के लिए डेबिट किया है सिर्फ 400 रुपए, तो बाकी के 700 रुपए जो है उसमें क्या नाम लिखोगे? ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा कि अगर ये पैसे तुमने पे कर दिया होता तो मैं यहाँ पे लिख देता ऑफिस एक्सपेंस। एज्यूम करो कि तुमने पे कर दिया है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता ऑफिस एक्सपेंस। बट द फैक्ट इज कि तुमने पेमेंट अभी तक नहीं किया है, अभी तुमने सिर्फ पैसे निकाले हैं। तो जब पैसे निकाले हैं तो हमारे पास अकाउंट में क्या आया होगा, मतलब हमारे बिजनेस में कैश आया होगा, राइट। ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि जो पैसे तुमने विड्रॉ किए उसकी वजह से बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया। और हमने पढ़ा है कि अगर कैश कम्स इन, यानी एसेट्स कम्स इन अकाउंट, तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो उस लिहाज से, यानी उसी वजह से यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो ये होगी पूरी एंट्री, राइट। तो याद रखना, ऐसे ट्रांजेक्शन्स में अक्सर मिस्टेक हो जाते हैं, तो इनको ध्यान से करना, राइट। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट मैंने दो मिक्स कर दिया है, कोई बात नहीं, जगह तो है हमारे पास काफी। देखो क्या लिखा है, अ चेक ऑफ 1500 रिसीव्ड फ्रॉम विराट। हमने विराट से चेक रिसीव किया है। तो अगर हमने विराट से चेक रिसीव किया है, तो चेक का मतलब ये हुआ कि देखो डायरेक्टली बैंक में हमारे पैसे आ गए, चेक रिसीव किया तो। अब जब पैसे बैंक में आ गए, यानी बैंक इज नाउ रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हु इज द गिवर? विराट इज द गिवर। तो यहाँ पे विराट अकाउंट क्रेडिट, या यूं कहो कि वजह क्या थी, तो वजह थी विराट, इसलिए विराट का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आया? ओके। अभी इससे रिलेटेड एक और रूल है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काम आता है, तो नॉट सीबीएसई, एक्चुअली सभी के लिए जरूरी है जानना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक रूल है, वो मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। पहले हम बाकी क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट में क्या लिखा है कि गुड्स ऑफ 3000 sold on cash to Parthiv, out of which 50% amount received by check। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने गुड्स को सेल किया है, चलो कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन 50% चेक से रिसीव किया है, मतलब बाकी का कैश में रिसीव किया होगा, क्योंकि बोला ना पूरा का पूरा पैसे मिल गए हैं। लेकिन दो तरह से पैसे मिले, एक चेक से मिला है और एक कैश मिला है। तो ध्यान से समझो, जो पैसे हमें मतलब अकाउंट में जाएंगे, यानी जो चेक वाला पैसा होगा, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बैंक, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैंक रिसीवर है। और जो हमें कैश में मिला है उसके लिए हम क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट डेबिट। दोनों ही सूरत में कमसिन अकाउंट हो रहा है, यानी पैसे आ रहे हैं, इस वजह से डेबिट हुआ।
ठीक है। और बैंक वाले का याद करने का मैंने बताया, ही इज द रिसीवर, दैट्स व्हाई डेबिट भी कर सकते हो, ऐसे याद रख के, राइट। और यहाँ पे रीजन क्या है, पैसे मिलने का रीजन क्या हुआ, हमने सेल किया था। वैसे देखो नाम दिया हुआ है पार्थिव, लेकिन पैसे मिल गए ना तो पार्थिव को भूल जाओ, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें रीजन मेन क्या हो गया, फिर यहाँ पे हमने सेल किया था, तो टू सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में है? तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300 आर पेड बाय चेक। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हमने चेक से पेमेंट किया, चेक से मतलब हमारे बैंक से पैसे गए होंगे। तो नाउ अंडरस्टैंड कि बैंक इज अ गिवर, मैंने बताया था ना कि चेक करो कि पैसे बैंक से जा रहे हैं या नहीं, तो बैंक से जा रहे हैं तो इसका मतलब बैंक इज अ गिवर टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, या बैंक से पैसे जा रहे हैं तो गोज आउट अकाउंट क्रेडिट, कोई भी रूल लगा लो। अब बात को ध्यान से समझो, पैसे क्यों गए, दो रीजन है, एक फायर इंश्योरेंस है और एक लाइफ इंश्योरेंस है। तो फायर इंश्योरेंस तो एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करना है, 450 रुपए, राइट। अब ये बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ किसकी होगी, बिजनेस की होगी या ऑनर की होगी, क्योंकि बिजनेस का तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा, तो उसका तो नॉर्मल इंश्योरेंस हो सकता है। लाइफ वर्ड अगर लिखा है तो इसका मतलब ये ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है, और हमने पढ़ा है कि अगर ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है तो तुम बिजनेस में क्यों लिख रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या वर्ड यूज करना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई ये बिजनेस का नहीं है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्रॉइंग, सही सही दिखाना जरूरी है, तो लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा यहाँ पे 300, और टोटल कितना हमने पेमेंट कर दिया बैंक से 750 रुपीज। तो ये हो गया हमारा एंट्री, राइट। आई होप कि आपको ये सारे ट्रांजेक्शन समझ में आ गए होंगे, और जो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, ओके। और शेयर करना ना भूलें, डेफिनेटली शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर चैनल पे पहले से ही हो, सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है, थैंक यू, अगर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन अभी क्वेश्चंस बाकी है, टेंशन नहीं लो, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया बीच में, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, अ चेक ऑफ डिविडेंड वारंट ऑफ 200 डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, हमने क्या किया है, अ चेक ऑफ डिविडेंड वारंट ऑफ 200 डिपॉजिटेड इन बैंक। देखो डिविडेंड वारंट मिला था, हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिया है, बैंक में। ध्यान से समझो, पैसे मिले थे डिविडेंड के, पैसे कहाँ गए, सीधा बैंक में। तो राइट नाउ बैंक इज द रिसीवर, क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं, कम्स इन अकाउंट डेबिट या बैंक इज अ रिसीवर, दोनों ही सूरत में हम डेबिट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। किस बात के पैसे हैं, डिविडेंड के, तो टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट 200 200। देखो मैंने कहा ना कि बस तुम्हें ये समझना है कि दो ट्रांजेक्शन क्या है, एक तो पैसे आ रहे हैं, किस बात के पैसे आ रहे हैं, डिविडेंड के, तो डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट कर दो, राइट। और मैंने रिसीवर और गिवर बता के बहुत ही आसान कर दिया है, बस तुम्हें देखना है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, आई मीन बैंक रिसीवर है या गिवर है, उसी के हिसाब से तुम्हें ट्रांजेक्शन करने हैं। बैंक का मतलब मैं तुम्हारे अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा अकाउंट जो है वो पैसे ले रहा है या दे रहा है, अगर ले रहा है तो डेबिट करो, दे रहा है तो क्रेडिट करो, दो ही चीज करेगा, या तो लेगा या तो देगा, ठीक है, बात समझ में आया, ओके। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹100 फॉर बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 50 एज अ बैंक चार्जेस टू अवर अकाउंट, ठीक है। अब इसको समझो ये कैसे होगा, क्या लिखा है, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹100 फॉर बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड, यहां से अलग क्वेश्चन हो जाएगा, एंड डेबिटेड 50 एज अ बैंक चार्जेस टू अवर अकाउंट। दो चीजें हैं, एक तो पैसे मिले हैं और एक तो दिए हो, तो जो बैंक इंटरेस्ट है वो तुम्हें मिला है, और जो बैंक चार्जेस है वो तुमने दिया है, यानी दो एंट्री करनी है हमें, एक इधर और एक इधर। पहले मैं बात करता हूँ बैंक इंटरेस्ट की। तो मैंने कहा कि तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है उसको नजर में रखो, तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट वाला बात आया तो तुमने यहाँ पे पैसा रिसीव किया या दिया है, आई मीन दिया है, तो तुमने यहाँ पे रिसीव किया है, क्योंकि तुम पैसे रिसीव करोगे इंटरेस्ट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट है 100 रुपीज। और क्यों पैसे आ रहे हैं, किस बात के आ रहे हैं, इंटरेस्ट के, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट ₹100। इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो वैसे भी याद रख सकते हो, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा चीज कैसे याद रख सकते हो कि बैंक में पैसे आ रहे हैं यानी कम सीन हो रहा है, तो वो भी डेबिट हो जाएगा, यानी दोनों ही रीजन से मैंने आपको एंट्री समझा दिया, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, डेबिटेड 50 एज अ बैंक चार्जेस, पैसे डेबिट किए हैं। अब यहाँ पे गिवर कौन है, तुम हो, यानी तुम्हारा बैंक अकाउंट है, तुम्हारा बैंक अकाउंट है,
तो मैंने कहा कि जब तुम्हारे बैंक में से पैसे जा रहे हैं, मतलब गिवर है, तो तुम क्या करोगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे, यानी पैसे जा रहे हैं, तो कितने जा रहे हैं, 50 रुपए, राइट। और किस बात के जा रहे हैं, चार्जेस के, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना, 50 रुपए। बात समझ में आया, ठीक है। तो आई होप कि ये एंट्री आपको समझ में आ गई, बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ पैसे आ रहे हैं और कहाँ पैसे जा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अ चेक ऑफ 800 इश्यूड टू परम एज अ फाइनल सेटलमेंट, राइट। क्या बोला है कि हमने दिया, ये नेक्स्ट की डेट आ गई है, इसको इग्नोर करो। ओके, सिर्फ इतना देखो, अ चेक ऑफ 800 इश्यूड टू परम एज अ फाइनल सेटलमेंट। हमने चेक इश्यू किया हुआ है, इश्यू मतलब हमने किसी को पेमेंट किया हुआ है। तो अगर हमने पेमेंट किया हुआ है, तो हमने पेमेंट किया हुआ है, तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, यानी चेक जा रहा है, हमारे बैंक में से पैसे जाएंगे, तो बैंक इज अ गिवर या गोज आउट, है ना। बैंक में से पैसे जा रहे हैं यानी गोज आउट हो रहा है, या बैंक इज अ गिवर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना, 800। अब पैसे किस बात के जा रहे हैं, हमने परम को दिए इस वजह से, राइट नाउ परम इज द रिसीवर, क्योंकि और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ परम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है परम इज द रिसीवर। तो परम अकाउंट डेबिट, कितना, 800। बात समझ में आया। इसी के साथ एक और ट्रांजेक्शन है, सेम टू सेम है, बट यहाँ पे हमने पैसे रिसीव किए हैं, कहां से, फ्रॉम शिवाजी से। तो शिवाजी से अगर हमने पैसे रिसीव किए हैं, तो योर अकाउंट इज द रिसीवर, तुम्हारे खाते में पैसे आए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पैसे किस बात के आए हैं, तो ध्यान से देखो, शिवाजी ने पैसे दिए हैं, क्योंकि और कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब शिवाजी इज द गिवर, तो टू शिवाजी अकाउंट क्रेडिट 600 एंड 600, तो ये एंट्री पूरा लिख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो यहाँ पे फिनिश होता है। और मैंने हर एक ट्रांजेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया विथ रीजन, ओके। तो इसको अच्छे से करना, इसके नोट्स बना लेना जो स्टार्टिंग में मैंने बताए हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो अगर समझ में आया हो, क्लास समझ में आई हो, तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जो लोग मेरे चैनल पे हो, और जो नहीं हो देखते हो लेकिन, तो उन्हें भी थैंक यू। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।